गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट एनी रियल नंबर्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन। आपने डेसिमल एक्सपेंशन एक्सरसाइज 1.3 में देखा था, इससे लास्ट वाली है। दिस हेल्प अस टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, जिसमें हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। किसको? डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, जैसे √2 √3 ये आप देख चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। चलिए, सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन। मान लीजिए हम 2.665 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किस पर? नंबर लाइन। अच्छा, एक प्रॉब्लम, एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 2.665, ठीक है, पॉइंट के बाद कभी भी एक साथ नंबर को नहीं बोलते। ये नहीं बोल सकते हम 2.665, ये रॉन्ग होगा। हमें जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलना होगा 2.665। ठीक है, नंबर्स को अलग अलग बोला जाता है, ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, उसके आगे एक बात ये समझिए कि जैसे 2.665 है तो ये 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। ये किसके बीच में होना चाहिए? 2 और 3। अगर डेसिमल में देखें, क्योंकि ये क्या है, पहले देखिए आप, तो ये 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2.6 और 2.6। अगर और देखते हैं, हमें क्या करना है, बस मैग्नीफाई करना है, सिर्फ मैग्नीफाई करना है कि 2.665 को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में तो किस तरह करेंगे। तो आप एक बार एग्जांपल देख लीजिए, देन हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, आइए। वी नो डेट दिस लाइज बिटवीन 2 and 3। आप जानते हैं 2.665 किसके बीच में पड़ेगा? 2 और 3 के बीच में। सपोज वी डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये कह रहा है कि अगर आप 2.665 तक जाना चाहते हैं तो आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसे पहले फर्स्टली कैसे? जैसे 2 से लेकर 3 तक डायरेक्ट तो नहीं आ जाते आप स्केल में भी देखते हो। अगर आप स्केल में भी देखिए, अगर आप स्केल में जब भी करते हैं तो आप भी देखिए, इसमें 2 से ये 3 है, तो आप यहाँ बीच में जो पढ़ते हैं 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, इस तरह से आप 10 तक जाते हैं। 2.9 एंड देन 3। तो आप ये समझते हैं कि अगर हम इसको क्या करें, मैग्नीफाई करें, तो 2 और 3 के बीच में भी 10 है, मतलब 10 है। 2.1 2.2 डायरेक्ट 3 नहीं है। ये चीज रिप्रेजेंट करनी है हमें किस पर? नंबर लाइन पर। तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2, लेकिन ये 2.1 या 2.3 नहीं है, ये है 2.665। तो यही एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, हम और कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं? ठीक है, देन द फर्स्ट मार्क टू द, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने के बाद सबसे पहले क्या होगा? देन द फर्स्ट मार्क टू द राइट 2 विल रिप्रेजेंट 2.1 एंड 2.2 एंड सो ऑन। ठीक है, हम मतलब कि 2.1 2.2 2.3 3 तक जाना है ना हमें, तो 2.1 2.2 2.3 एंड सो ऑन 2.9 तक। टू हैव अ क्लियर व्यू ऑन द ऑफ द सेम यू मे टेक मैग्नीफाई ग्लास एंड लुक एट द पोर्शन बिटवीन 2 and 3। देखिए आप 2.1 से फिर आप देखेंगे और ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे जब तक क्या ना आ जाए आपका 2.665। इसके लिए देखिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, मैं आपके सामने उसे रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, या आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, देन हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एग्जांपल जो 11 है वो ये है कि विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज, मतलब 5 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप 5 डेसिमल प्लेसेस देखिए कितने हो गए। देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 क्या है? रिपीटिशन में है। 7 क्या है? रिपीटिशन में है। तो हमने लिख दिया 5.377777। देखिए आपको 5 दिख रहे होंगे, ये 5 क्या है हमारे? 5 डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, मतलब डेसिमल के बाद 5 डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, आप बताइए 5.3 है, बाद में आप छोड़िए। तो आपके स्केल में
सबसे पहले तो आप 5.3 पे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो 5.3 अगर देखें हम तो 5 और 6, 5 और 6 के बीच में ही हो सकता है। 5 और 6 के बीच में क्या हो सकता है? 5.3, ठीक है। 1 2 3 ये तो आपको समझ में आता है। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम स्केल की देखें तो इसके हम ये कह रहे हैं 5.37 5.0 से स्टार्ट होके 5.1 5.2 5.3 5.4 ठीक है। मतलब 5.1 से लेके 6 के बीच में क्या है 5.3, ठीक है। आप फर्स्ट वाला देखिए, पहले क्या है 3 है, तो सबसे पहले 5.3 कहां पड़ेगा? 5.1 से लेके 5.9 के बीच में। तो सबसे पहले आपने जो मार्किंग करनी है, जो आपने लाइन बनानी है, वो कहां से कहां तक होनी चाहिए? 5.1 से लेके 5.9 या 6 तक आपने कर ली, ठीक है। इसी के बीच में आएगा, मिड में आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आपको करना क्या है कि आपका जो अगला डिजिट देखना है आपको, 5.3 तक आ गया। आपका नेक्स्ट डिजिट क्या है? 7, ठीक है। सेकंड डिजिट क्या है आपका? 7। 5.3 यहां आ रहा, और तो 5.37 कहां आएगा? आप ही बताइए। 5.37 आएगा 5.3 से लेके 5.4 के बीच में। 5.37 देखिए, मतलब 30 301 301 31 32 34 35 36 37 ऐसे करके 37 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये है हमारा कि हम यहां से टेबल जब बनाएंगे, देखिए, तो हमारा जो 5.37 है, पहले अब 2 डिजिट पे आ जाइए, आप इन 2 डिजिट की बात कीजिए सिर्फ। 5.37 तो 5.3 ये रहा, 5.4 ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 5.37। तो यहां से आप 5.3 से लीजिए, 5.3 देख लीजिए आप, 5.3 से लेके स्टार्ट कर दीजिए। अब दूसरी जो आपकी नेक्स्ट जो लाइन होगी, नंबर लाइन होगी, वो 5.3 से और 5.4 के बीच में होनी चाहिए, 5.4 के, ठीक है। अब आप एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको, ये आपने नंबर लाइन खींच दी, ठीक है। तो अब हमारा क्या है? देखो 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 देखिए आ गया। जो हमारे जो 2 डिजिट थे वो आ गए यहां पर। लेकिन अभी हमें इससे भी आगे जाना है, क्यों? क्योंकि हमारा डिजिट है 5 डेसिमल प्लेसेस हमारा। तो 5.37 से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? फिर से 7 है, देखिए ये क्या हो गया? अगर आप पूरा पढ़ें तो आ जाएगा 377, है ना। मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, मतलब आप 1000 से के उसमें 3 जीरोस वाले में चले गए। तो अगर हमारा इसकी अगर बात करें तो 5.377 किसके बीच में पड़ेगा? 5.37 से लेके 38 तक के बीच में। मतलब 5.37 देखिए 5.37 और 5.38 इनके बीच में ये क्या पड़ेगा? 5.377, ठीक है। आप ही बताइए 37, ये 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए ये लिखा है 377, और हम कह रहे हैं ये पड़ेगा 370 से लेके 380 के टेबल में जाना पड़ेगा। 370 से लेके 380 के बीच में देखना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए 370 ठीक है, से लेके 380 के बीच में क्या आएगा? 377, ठीक है। आपको बस नंबर लाइन पर अटैच कर देना है, मतलब 37 से लेके यहां पर कर देना है इसे, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं? बस मैग्नीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं हम? मैग्नीफाई। और 38 से लेके आपको ये 38 मैच कर देना है, ठीक है। मतलब ये 5.380, मतलब आप एक एक जीरो नंबर बढ़ाते जा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए अब आपका पहुंच गया, यहां पे हम कहां पे 3 डिजिट पे पहुंच गए, 5.377 इसके मिड में आ गया। लेकिन हमें कहां जाना था? और डिजिट में जाना था, 377 और डिजिट में। अच्छा वो कहां पड़ेगा? अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कहां पड़ेगा? अब देखिए कहां से टेबल स्टार्ट होगी? 5.377 3770 5.3771, ठीक है। 5.3772 इससे लेके हमारे कहां बीच में कहां पढ़ना चाहिए? देखिए यहां पर आ गया 5.377, आई बस में ये हमें चाहिए था। कितने डिजिट में आ गया? हमें 4 डिजिट तक पहुंच गए हम, 4 डिजिट तक हम पहुंच गए 3777, ठीक है। अब आप इसको मैच कर दीजिए सिर्फ, ठीक है। यही काम, सिंपल से एक यही काम है, इसको मैच कर देना। चलिए 5.37 ये से मैच हो गया, कहां तक? 5.3780 तक, ठीक है। एक और बढ़ाएंगे
बस ये आपको टेबल आपको नंबर लाइन पर ये सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है, नंबर लाइन पर ये दिखाना, मतलब नंबर लाइन पर ही अटैच करके दिखाने हैं सर, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए जो पहला एग्जाम्पल है, हमारा पहला एग्जाम्पल का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैंने देखिए नंबर लाइन बना ली है। पहले सबसे पहले आप दो नंबर्स देखेंगे सर, 3.7। आप बताइए 3.7 क्या हो, किसके बीच में होगा? आपके हिसाब से 3.7 आता है, आपके हिसाब से 3.7 आएगा कहां? 3 मतलब इसमें 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो मैंने भी 3 और ये रहा 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3.7। ये रहा मेरा 3.7। अच्छा, अब 3.7 तो हो गया। अब 3.7 से आगे क्या है मेरे क्वेश्चन में? 3.76। अच्छा, 3.76 के बीच में आएगा, 3.7 से लेके 3.8 के बीच में। तो मैंने 3.7 से लेके 3.8 तक क्या की एक नई नंबर लाइन बना ली है, मतलब 3.70, 3.71, 3.72, 3.73 से लेके ये देखिए मैंने एक नंबर लाइन, क्योंकि 76 इसके बीच में पड़ेगा। देखिए ये रहा 3.76। चलिए मैं मैच कर लेता हूं कहां से कहां तक है ये है 3.7 से 3.8 के बीच की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, अभी इसमें और भी है। ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या है, कहां तक पहुंच गए हम? 3.76 तक। अब 3.76 के बाद क्या है? 5, मतलब 3.765। तो ये कहां होगा? ये होगा देखिए 3.760, 3.76061, 3.7623। इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए ये रहा, मतलब ये किसके बीच में पड़ेगा? ये रहा 3.76 से लेके 3.77 के बीच में क्या आएगा? 3.765। ठीक है, तो ये देखिए नंबर लाइन जो मैंने बनाई है, एक बार देख लीजिए। 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रहा 3.765। ठीक है, यहीं तक पहुंचना था हमें। चलिए कर देते हैं मैच। तो मतलब किसके बीच में है ये है 3.76। बस कुछ नहीं करना, मैग्नीफाई कर देना है एक डेसिमल। अगर आप समझ रहे होंगे तो ये बहुत ही इजी वाला एक एक्सरसाइज है सर, एक अलग से एक्सरसाइज बना दी। वैसे एक ही क्वेश्चन है, समझ लिए, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है इसमें। 3.77 इसको बस आप मैच कर लीजिए। देखिए आप चाहो तो एक बार देख लीजिए पूरा कंप्लीट। पहले ये टेबल 3.3 से लेके 4 तक, फिर 3.7 से लेके 3.8 तक, फिर 3.76 से लेके 3.77 तक। ठीक है, इसी बीच में क्या आ गया हमारा? 3.765। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन द नंबर टू बी रिप्रेजेंटेड इन 10 पार्ट्स। जो नंबर जिस पॉइंट पर आ रहे हैं उस नंबर को 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द होल नंबर। और होल नंबर से स्टार्ट करना है। होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब होल नंबर से स्टार्ट कर दीजिए। और जो मिड के नंबर हैं, जैसे आप 3 पॉइंट से लेकर आपने देखिए 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3.1, 3.2, 3.3 और 3.0 से स्टार्ट किया, मतलब होल नंबर से आपने स्टार्ट किया। ऐसे यहां पर 3.70 से स्टार्ट कर दिया आपने। कहां तक? 10 इक्वल पार्ट्स में 3.71, 3.72, 3.73 से लेकर 3.80 तक। ठीक है, और ऐसे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया आपने, 3.760, 3.761। ठीक है, और कहां तक पहुंच गया आप? 3.765 तक। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा
विजुलाइज विजुलाइज 4.26 पर बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू द डेसिमल ऑफ 4 प्लेसेस, मतलब 4 प्लेसेस तक डेसिमल। तो 4 पॉइंट देखिए बार था तो मतलब रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। तो 2626 2 टाइम्स लिख दिया हमने, 2626 लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे आगे देखिए। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, 4.2 पर जाना होगा। 4.2 पर सबसे पहले आप इजी से कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले आपको 4.2 पर जाना होगा, ठीक है। तो 4.2 पर जाने के लिए आपको किसके बीच में, 4.2 किसके बीच में आएगा, 4.4 से लेके 5 के बीच में क्या होगा, 4 से लेके 5 के बीच में क्या होगा 4.2। तो 4 से लेके 5 तक टेबल बना दीजिए आप। 4 ठीक है, 4.0 से स्टार्ट होगा क्योंकि होल नंबर से स्टार्ट होना है। 4.1 4.2 4.3 4.4। तो देखिए 4.2 कहाँ आ गया हमारा, ये रहा, इसके बीच में है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 4.2 जो हमारा मेन वो है, ठीक है। तो ये पहला हमारा यहां तक हो गया अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से 10 डिजिट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा कहां से कहां तक, अब हमारा 4.26 कहां पड़ेगा, तो हमारा 4.26 पड़ेगा 4.20 के से लेके 4.30 के बीच में क्या आएगा, 26 नहीं आएगा, मतलब 20 से लेके 30 के बीच में ही तो आएगा क्या, 26, इस तरह से। चलिए 4.2 से 4.20 को मैच कर दीजिए क्योंकि हमने 10 से डिवाइड कर दिया उसे, मतलब 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 4.3 के बीच की ये नंबर्स हैं। आप एक बार करके देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। 5.2 से लेके 5.3 मतलब अपने आप आ जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए क्या है, 4.26 यहां तक देखिए, 4.26 तक पहुंच गए हम। तक हम पहुंच गए। अब 4.26 तक जाने के बाद क्या करना होगा हमें, अब हमें जाना है 4.262 तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। वो किसके बीच में मिलेगा हमें, इसी ये देखिए इसके और नेक्स्ट वाले के बीच में 10, आप 10 नंबर लिख दिया कीजिए सर। जैसे 4.26 तक पहुंच गया, 4.261 नहीं 4.260 4.261 4.262 इस तरह से आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। आपको 4.262 चाहिए था हमें, ठीक है, ये मिल जाएगा। किसके बीच में मिलेगा, इसके और नेक्स्ट वाले के बीच में, ठीक है। तो लाइन खींच दी आपने इसके और नेक्स्ट वाले के बीच में। तो 4.260 से लेके आपने खींचनी है लाइन 4.270 तक, मतलब 10 ही तो नंबर आपको डिवाइड करने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था ना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए अब आ गया आपका, यहां पर 262 होगा, ये रहा 4.262, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट वाला 4.2620 से लेके 4.2630 मतलब 10 इनके बीच में कितने नंबर होंगे, 10 नंबर, इनके बीच में आपको लाइन खींच देनी है। देखिए लाइन आ गई 4.2620 से लेके 4.2630 तक, लाइन खींच दी। जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। कहा क्या है हमारा ढूंढने के लिए, 4.2626, ये तो है 4.2626, देखिए बीच में मिल गया, ये रहा जो हमें ढूंढना था। तो आप अब इसको लाइन को पहले मैच कर दीजिए, किसके बीच में है ये, और अपने पॉइंट्स को लगाते जाइए निशान जो उस लाइन के बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए अब वही कंसेप्ट तो सेम ही है उसका, इसका भी, कि डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन द नंबर टू बी रिप्रेजेंटेड इन 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द होल नंबर या होल नंबर पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें यही 2 क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन है और वो भी सेम पैटर्न पर है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हम एक्सरसाइज 1.5 को कवर करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.5 की जो एग्जांपल्स हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें क्या पढ़ना है हमें, एक्सरसाइज 1.5 में पढ़ना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। आपको इसका ऑपरेशन देखने से पहले कुछ रूल्स हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं इसे, कि रेशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग द कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि जो रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, चाहे
रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो उनके बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, वो किस तरह से होता है, ये हम चेक करने वाले हैं। देखिए, इसको कंप्लीट करने से पहले मुझे दो फैक्ट बताने हैं आपको, जो कि रियल रेशनल नंबर्स को लेकर हैं। ठीक है, तो वो फैक्ट्स आप देख लीजिए पहले, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फैक्ट्स क्या है? दो ही फैक्ट हैं सिर्फ। ठीक है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप सम कर रहे हैं। सम किसका? कि मान लीजिए एक रेशनल है, मान लीजिए 2, एक इरेशनल है, मान लीजिए √3। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा। ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है कि इन दोनों का सम भी क्या होगा? इरेशनल। अच्छा, इसने कहा था सम, और डिफरेंस भी तो कहा है। आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस मान लीजिए एक और इरेशनल बताइए, पाई, जो कि इरेशनल है, और मान लीजिए 4 जो कि रैशनल है। डिफरेंस हो गया ये किसका? रैशनल, इरेशनल और रैशनल का। तो ये इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। वो उसका आंसर भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सेकंड फैक्ट क्या है? द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो उसका जो सम है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। कैसे? एग्जांपल देखते हैं, चलिए आइए। √3, ठीक है, मल्टीप्लाई √3। देखिए, 2 रूट होते हैं, तो मतलब √3 का क्या? स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है, तो क्या आ गया? 3। और 3 क्या है? रैशनल नंबर है 3, तो क्योंकि 3/3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1 P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। इट इज रैशनल नंबर। रैशनल, इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसने कहा कि इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? अब आप बताइए, आपने √3 मल्टीप्लाई √7 किया, तो क्या आएगा? √21 आएगा। ठीक है, √21 आएगा। तो √21 क्या है? रैशनल है क्या? नहीं, ये क्या है? इरेशनल है। तो इस फैक्ट से ये क्लियर होता है कि जो दो इरेशनल्स का मल्टीप्लीकेशन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये दो फैक्ट्स थे। चलिए अब एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नहीं, अभी पहले एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ेंगे, देन हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, चलिए, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12 है। ठीक है, एग्जाम्पल 11 तो आपने 1.4 का देखा था। अब एग्जाम्पल 12 है कि चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 आर इरेशनल और नॉट, कि ये जो नंबर्स हैं ये इरेशनल हैं या